Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि आपके क्या जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है, देखिए, तो एडिटोरियल है हमारा आज का टाइम टू काउंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं समय आ चुका है क्या करने का, काउंट करने का। काउंट का मतलब गिनती करने का। अब ऐसी कौन सी गिनती करनी है जिसका समय आ चुका है, तो उससे उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हम लोग उससे रिलेटेड वॉकअप्स जो हैं वो हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है, 10/1/2023। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे है सेंसस। सेंसस क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है द ऑफिशियल काउंट ऑफ या फिर और इन्यूमरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। दैट मीन्स जनसंख्या की क्या करना, एक तरह से गिनती करना। जैसे हम लोग जानते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, जो हमारी पॉपुलेशन है उनके नंबर्स को काउंट किया जाता है, जो मेंबर्स हैं उनको काउंट किया जाता है। दैट मीन्स जनसंख्या की क्या करना, गिनती करना। नेक्स्ट है हमारा वाइटल। वाइटल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, किसी चीज़ का होना, दैट इज वाइटल। नेक्स्ट है हमारा डेकेनियल, या फिर इसको डेसेनियल भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अकरिंग एवरी 10 ईयर्स। दैट मीन्स हर 10 साल में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको क्या बोला जाता है, डेसेनियल बोल सकते हैं या डेकेनियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एग्जैजुरेटेड और क्लेम्ड टू मच। दैट मीन्स क्या है, ऐसी कोई सी भी चीज़ इसको बढ़ा चढ़ाकर क्या करना, हमारे सामने बताया गया हो या फिर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे सामने क्या किए गए हों, दावे किए गए हों। दैट इज ओवर स्टेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। दैट मीन्स क्या है, जनसंख्या जो है उसकी अच्छे से क्या करना, स्टडी करना। दैट मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हमारी जनसंख्या, उसकी क्या करना, अच्छे से स्टडी करना। दैट इज डेमोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा अंडरपिन। अंडरपिन क्या है, हमारा यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट फ्रॉम बिलो लेवल। दैट मीन्स क्या है, बिल्कुल निचले स्तर से क्या करना, किसी को सपोर्ट करना और उसको ऊपर ले जाना। दैट इज अंडरपिन। नेक्स्ट है हमारा प्रीसीड। प्रीसीड क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। दैट मीन्स किसी भी चीज़ से पहले आने वाला, जैसे कोई भी चीज़ है उससे पहले आने वाली कोई भी चीज़ की बात की जाएगी, दैट इज प्रीसीड। नेक्स्ट हमारा कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस और सब्सिक्वेंटली। दैट मीन्स कोई भी काम जैसे हम लोगों ने किया है, वो जैसे मान लीजिए कोई भी काम हम लोगों ने किया है, उस काम के फलस्वरूप कोई चीज़ होती है, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंटली बोला जाता है। दैट मीन्स कोई भी काम किया उसके परिणाम जो निकलता है, उस परिणाम के फलस्वरूप, उस परिणाम के बाद जो चीज़ें होती है, दैट इज कॉन्सिक्वेंटली। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू। अनड्यू क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव कहलाता है जिसका मतलब होता है एक्सेसिव। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, जैसे बोलते हैं हम लोग अनड्यू एडवांटेज। दैट मीन्स एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा उसके क्या उठाए जा रहे हैं, एडवांटेज, फायदे उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आउटडेटेड। आउटडेटेड क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओल्ड फैशनड और आउट ऑफ डेट। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, पुराना हो जाना। दैट मीन्स जो चीज़ करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग या करंट बोल सकते हैं एरा के अकॉर्डिंग क्या फिट नहीं बैठती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटडेटेड। नेक्स्ट है हमारा डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिफरेंस और इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ का असमान होना, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस का मतलब भिन्न होना, अलग अलग होना किसी भी चीज़ का। असमानता की जब भी बात की जाती है तो वहाँ डिस्पैरिटी और इनकॉन्ग्रुइटी को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पिंच। इम्पिंच क्या हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक अ फिजिकल इम्पैक्ट ऑन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ पे क्या करना, कोई भी एक बोल सकते हैं प्रभाव डालना, एक तरह से स्पेशली शारीरिक प्रभाव डालना या फिर फिजिकली क्या करना, किसी भी चीज़ पे प्रभाव डालना। दैट इज इम्पिंच। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाइकली और एक्सपेक्टेड टू हैपन। दैट मीन्स ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके होने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है, या फिर जो संभव है, जिसके बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोई सी भी ऐसी चीज़ जो
आगे आने वाले टाइम पे क्या है जिसको संभावित है कि वो हो सकती है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या है, हमारा एक नाउन जिसका मतलब होता है लिमिट और बाउंड्री। दैट मीन्स जब भी कोई सीमा निर्धारित की जाती है, कोई लिमिट निर्धारित की जाती है, तो उसको डिलिमिटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा अपोर्शन। अपोर्शन क्या है, हमारा एक नाउन जिसका मतलब होता है टू अलोकेट प्रोपोर्शनली। दैट मीन्स क्या है, समान रूप से क्या है सबको देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन लोग खड़े हुए हैं, तो उनको क्या है इक्वली, इसको भी इक्वल, इनको भी इनको भी इक्वल, तीनों को क्या है समान रूप से कोई भी चीज़ को क्या करना, मतलब उनको प्रोवाइड करवाना, दैट इज अपोर्शन। तो अपोर्शन का मतलब क्या है, टू अलोकेट प्रोपोर्शनली, दैट मीन समान रूप से किसी भी चीज़ को उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है हमारा स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ कलेक्शन। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, अब उनको क्या है अच्छे से उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करना। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या है, अच्छे से उसके बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, दैट इज स्टैटिस्टिकल। नेक्स्ट है हमारा अलैक्रिटी। अलैक्रिटी क्या है, हमारा एक नाउन इसका मतलब होता है ईगरनेस और प्रॉम्प्टनेस। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को करने में क्या है, जल्दबाजी दिखाना, या जल्द में क्या, जल्द से जल्द क्या करना है, किसी भी चीज़ को करना, दैट इज अलैक्रिटी। नेक्स्ट है हमारा कमेंस। कमेंस क्या है, हमारी एक वर्ब इसका मतलब होता है टू बिगिन और स्टार्ट। दैट मीन्स किसी भी चीज़ की क्या करना, शुरुआत करना। जब भी किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो वहाँ पे हम कमेंस यूज़ करते हैं। तो देखिए सारी जो वॉकेब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का जो एडिटोरियल है वो है टाइम टू काउंट। टाइम क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है, और टू प्लस वी1 क्या है, ये देखिए टू प्लस वी1 ये क्या कहलाता है, हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। दैट मीन्स अगर टू आ जाए और टू के साथ कहीं पे वी1 आ जाए तो ये क्या है, हमारी वी1 है, जिसका मतलब क्या है, हमारा टू प्लस वी1, दैट मीन्स ये इन्फिनेटिव है। तो देखिए आप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि समय जो है वो आ चुका है। किस चीज़ का समय आ चुका है, काउंट करने का। काउंट का मतलब गिनती करने का समय अब आ चुका है। अब ऐसी कौन सी गिनती करनी है, आइए चलिए देखते हैं। द सेंसस इज टू वाइटल। सेंसस का मतलब क्या है, पॉपुलेशन की गिनती करना क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर द गवर्नमेंट, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। टू डिले इट एनी फर्दर, और सरकार को क्या है, बिल्कुल भी इसको डिले नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स क्या है, सरकार के लिए अब सेंसस जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, सरकार को इसमें बिल्कुल भी अब डिले, बिल्कुल भी अब देरी नहीं करनी चाहिए। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेकेनियली या डेसेनियली कंडक्टेड सेंसस। देखिए इंपॉर्टेंस का मतलब जो महत्व होता है किसका, हर 10 साल में जो क्या किया जाता है हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है जो सेंसस। दैट मीन्स हर 10 साल में जो पॉपुलेशन की गिनती की जाती है वो बहुत ज़्यादा उसका एक महत्व है। कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। उसके महत्व को क्या है, हम लोग ना तो ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बता सकते हैं, ना ही उसके महत्व को हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो ओवर स्टेटेड का मतलब क्या है, जिसका महत्व की जो है वो हम लोग तुलना ही किसी से नहीं कर सकते हैं, या उसके महत्व को क्या है हम लोग बिल्कुल आंक नहीं सकते हैं। एज इट टैलीज डेटा ऑन सेवरल फीचर्स। क्योंकि देखिए हर 10 साल में जो हम लोग पॉपुलेशन का डेटा जो कलेक्ट करते हैं या फिर सेंसस जो हम लोग करते हैं हर 10 साल में, इट टैलीज का मतलब ये बताता है हमें, क्या बताता है, डेटा बताता है। और बहुत सारे क्या है फीचर्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। फीचर्स का मतलब किसी भी चीज़ की कोई क्वालिटी जो हो सकती है, वो बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे सामने आती है। ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, किसकी, हमारे इंडियन पॉपुलेशन की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती हैं। सच एज जैसे बेसिक डेमोग्राफी, कि देखिए जो हमारी बेसिक पॉपुलेशन है वो कितने एरियाज में रहती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आती हैं। लिटरेसी लेवल्स, दैट मीन्स क्या है, जो बोल सकते हैं लिटरेट कितने लोग हैं, दैट मीन्स एजुकेटेड कितने लोग हैं, उनके लेवल्स हमें पता चल जाते हैं। कास्ट स्टेटस, कितनी कास्ट जो है वो वहाँ मतलब इंडिया में रहती हैं वो हमें पता चल जाता है। एजुकेशनल लेवल्स, दैट मीन्स कितने लोग एजुकेटेड हैं वो हमें पता चल जाता है यहाँ पे। लिटरेसी का मतलब भी देखिए वही हो जाएगा एक तरह से, ये कितने लोग जो हैं उनको एजुकेशन प्राप्त है। और एजुकेशनल लेवल्स भी मतलब हमें पता चल जाता है कि किस एजुकेशन लेवल तक जो है वो लोगों को एजुकेशन मिली हुई है। स्पोकन लैंग्वेजेस, ऐसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो अब इंडिया में बोली जाती हैं। रिलीजन, ऐसे कौन कौन से धर्म है जो इंडिया में निवास करते हैं। मैरिटल स्टेटस, ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब उस लास्ट जो बोल सकते हैं जो इस साल 10 साल का जो सर्वे हो रहा है उसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शादियां हुई है। ऑक्यूपेशन, ऐसे कितने लोग हैं जिनको जॉब मिली है। एंड माइग्रेशन स्टेटस, और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, माइग्रेट किया है, जिन्होंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट किया है। एमंग अदर्स, एमंग अदर्स का मतलब दूसरों की कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ों का जो आइडिया है वो हमें क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं लग जाता है, किससे, हर 10 साल में जो क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेंसस कलेक्ट करते हैं या फिर जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन का, उनसे सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। द सेंसस इज वाइटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। और देखिए सेंसस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, किसके लिए, प्रशासन के क्या है, फंक्शनिंग के लिए। फंक्शनिंग का मतलब प्रशासन के काम करने के लिए भी क्या है जो सेंसस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स का मतलब लोगों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाती हैं, लोगों के अच्छे के लिए जो स्कीम्स निकाली जाती हैं, उनके लिए क्या है, अगर उनकी अच्छे से हम लोग प्लानिंग करना चाहते हैं तो सेंसस हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
देखिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो है ही सही। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? प्रशासन जो चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। फंक्शनिंग, प्रशासन की जो फंक्शनिंग कब होगी? जब उनको पता होगा कि कितने लोग हैं, कितने लोगों को हमें वेलफेयर स्कीम्स देनी है। तो सारी चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग के लिए क्या है, सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसस डेटा आर ऑल्सो क्रिटिकल एज दे आर यूज। देखिए सेंसस का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्रेम, एक ढांचे के रूप में, टू अंडरपिन, अंडरपिन का मतलब लोअर लेवल से क्या है, सपोर्ट करने के लिए अदर सैंपल सर्वेज। दैट मीन्स और भी बहुत सारे सैंपल सर्वेज जो होते हैं उनको लोअर लेवल से सपोर्ट करने के लिए भी सेंसस डेटा को यूज़ किया जाता है। दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। और देखिए ये सैंपल सर्वेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, हमारी पूरी पॉपुलेशन को। ये सैंपल सर्वेस क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन सैंपल सर्वेस को हम लोग क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं, बिल्कुल निचले स्तर से उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए भी सेंसस डेटा को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द नेशनल सेंसस इज यूटिलाइज्ड। और देखिए जो हमारा राष्ट्र, बोल सकते हैं देश का जो सेंसस है उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसको उपयोग में लिया जाता है बाय इंटरनेशनल एजेंसीज। किसके द्वारा? जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो एजेंसीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा भी इसको यूज़ किया जाता है। टू प्रोजेक्ट क्या करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए। 2+1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज वेल। दैट मीन्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर जब गिनती की जाएगी तो उसमें इंडिया की पॉपुलेशन को देखिए, तो इंडिया की पॉपुलेशन को भी क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे। तो इंटरनेशनल एजेंसीज भी क्या करती हैं, हमारी सेंसस को यूज़ करती हैं। इंडिया हैज़ कंडक्टेड द सेंसस एवरी 10 ईयर्स सिंस 1881। देखिए अगर 1881 से बात करें तो हर 10 साल में इंडिया क्या करता है, अपना जो सेंसस है वो कंडक्ट करता है। दैट मीन्स हर 10 साल में जो है वो जनसंख्या की गिनती की जाती है। कब से? 1881 में। ओनली 2021, अगर 2021 की अगर हम लोग बात करें केवल, अब पैंडेमिक अफेक्टेड ईयर, जिसमें क्या है, जिस साल हम लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कोविड की वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे 2021 में, वॉज एन एक्सेप्शन। दैट मीन्स यही एक क्या है, एक साल रह गया, या यही एक क्या है, अपवाद रह गया है। एज द एक्सरसाइज वॉज पोस्टपोन्ड, जब क्या है इस एक्सरसाइज को पोस्टपोन किया गया है। दैट मीन्स देखिए 2011 में इसको लास्ट टाइम किया गया था और फिर नेक्स्ट टाइम होना था ये 2021 में, लेकिन पैंडेमिक की वजह से क्या है इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ओनली अगर बात करें हम लोग 1881 से लेके ओनली क्या है, हर 10 साल में गणना हुई है, ओनली किस में नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई है। विद द डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज। और देखिए जो डेडलाइन है, जो सीमा निर्धारित की हुई है किसको, बाउंड्रीज को फ्रीज करने की। दैट मीन्स कोई भी एक सिटी है या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी देखिए बाउंड्रीज जो हैं उनको फ्रीज किया गया, उनकी लिमिट्स जो है वो डिसाइड की गई है कि कोई भी स्टेट जो है या कोई भी सिटी जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकती है या अपनी बाउंड्रीज को नहीं बढ़ा सकती है। तो उनकी देखिए जो डेडलाइन डिसाइड की गई है, फर्दर एक्सटेंडेड टू जून 30, 2023। तो उनको देखिए फ्रीज करने की जो बाउंड्रीज को फ्रीज करने की जो डेडलाइन है उसको देखिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कब तक? जून 30, 2023 तक। द सेंसस कैन इफेक्टिवली बी कंडक्टेड ओनली सम मंथ्स आफ्टर दिस इवेंट। और क्या है, जो सेंसस है उसको क्या है प्रभावी रूप से फिर कंडक्ट किया जा सकता है। कब? कुछ महीनों बाद। किसके? इस इवेंट के। इस इवेंट का मतलब कौन से इवेंट की बात करना चाह रहे हैं, ये इसकी बात करना चाह रहे हैं। जो डेडलाइन डिसाइड की गई है कब तक? जून 30, 2023। दैट मीन्स उसके कुछ महीनों बाद ही जो है वो सेंसस को प्रभावी रूप से कंडक्ट किया जा सकता है। सेंसस इन्यूमरेशन इज प्रेसीडेड बाय एक्टिविटीज सच एज हाउस लिस्टिंग। और देखिए सेंसस के इन्यूमरेशन का मतलब क्या है, सेंसस में जो पॉपुलेशन की गिनती की जाती है, इन्यूमरेशन का मतलब गिनती करना, उससे पहले, इस प्रेसिडेंट का मतलब उससे पहले क्या की जाती है, उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि क्या है, हाउस लिस्टिंग। दैट मीन्स हर एक हाउस की क्या की जाती है, लिस्टिंग की जाती है। दैट मीन्स हर एक हाउस को क्या दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। किससे पहले? सेंसस की गिनती करने से पहले, पॉपुलेशन की गिनती करने से पहले। मोस्ट स्टेट्स वर इन लाइन टू बिगिन दिस इन अर्ली 2020। और ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो क्या है, वर इन लाइन का मतलब बिल्कुल तैयार थी इसकी शुरुआत करने के लिए। किसकी? हाउस लिस्टिंग की शुरुआत करने के लिए ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो तैयार थी। कब? अर्ली 2020। दैट मीन्स 2020 की शुरुआत में ही क्या है, हाउस लिस्टिंग के लिए ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो तैयार थी। बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हिट। कब? किससे पहले? कोविड-19 पैंडेमिक जब हिट किया उससे पहले क्या है, ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो हाउस लिस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार थी। बट द रिपीटेड पोस्टपोनमेंट, लेकिन क्या है, लगातार जो चीज़ों को क्या होता गया, पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या है, लगातार चीज़ों में देरी होती गई। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, मतलब लगातार चीज़ों में देरी हुई और उसके फलस्वरूप का मतलब लगातार जैसे जैसे देरी होती गई तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देखिए द अनड्यू डिले। अनड्यू डिले का मतलब बहुत ज़्यादा डिले होता गया इन द सेंसस कमेंसमेंट। किसके? सेंसस के कमेंसमेंट का मतलब सेंसस की शुरुआत के लिए क्या है, दैट मीन्स पॉपुलेशन की जो गणना की जानी थी उसकी शुरुआत के लिए क्या है, लगातार जो है बहुत ज़्यादा क्या होता गया, डिले होता गया। दैट मीन्स 2020 से डिले होते होते अब कहाँ पे आ गए हम लोग, 2023 में आ गए हैं। अब सोच लीजिए हम लोग क्या है, कितना डिले हम लोग कर चुके हैं। विल सेवियरली इफेक्ट, अब ये सारी चीज़ें क्या है और ज़्यादा बुरी तरीके से क्या करेंगी, प्रभाव करेंगी
यह प्रभाव डालेंगी तो अफेक्ट नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी अफेक्ट हमारा वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, सेवियरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स क्या है, ये बहुत बुरी तरीके से क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे किसके ऊपर, जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो हमें 2021 में चाहिए थी उस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डालेगी। ऑन पॉपुलेशन नंबर्स, किसके ऊपर, स्पेशली हमारे पॉपुलेशन के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से क्या है यहाँ पे प्रभाव जो है वो हमें झेलना पड़ सकता है। एट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, दैट मीन्स हर एक जिले के लेवल पे एंड अदर लोअर लेवल्स, और उससे भी लोअर लेवल पे भी क्या है हमें कई सारे जो प्रभाव हैं वो हमें झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है 2020 से कहाँ पे आ गए हैं 2023, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर चुके हैं, डिले कर चुके हैं। द पैंडमिक हैज़ बीन साइटेड एज अ रीज़न फॉर द डिले, देखिए पैंडमिक को बार बार क्या है यूज़ किया गया है कि क्या है पैंडमिक ही क्या है एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग लगातार डिले करते गए, दैट मीन्स लगातार देरी करते गए। द फैक्ट दैट लॉकडाउन्स एंड physical distancing norms are now a thing of the past and infection levels in the country have remained relatively low। अब देखिए इफेक्ट क्या है, तथ्य क्या है कि जो लॉकडाउन्स हैं और क्या है जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, दैट मीन्स क्या है फिजिकल लेवल पे जो डिस्टेंसिंग बोला गया था उस टाइम पे, दैट मीन्स आपको क्या है 2 गज की दूरी रखनी है, इस तरह से सारी जो चीज़ें की गई थी तो लॉकडाउन्स और जो दूरी के लिए बोला गया था, तो ये सारी जो नॉर्म्स हैं जो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं अब वो क्या हो चुकी हैं, सारी चीज़ें पास्ट की चीज़ हो चुकी है, दैट मीन्स अब ये सारी चीज़ें गुजर चुकी हैं। एंड इन्फेक्शन लेवल्स, और जो देखिए इन्फेक्शन लेवल जो है लोगों के जो इन्फेक्टेड होने के जो लेवल्स थे कहाँ पे हमारी कंट्री में, हैव रिमेन्ड रिलेटिवली लो, वो भी क्या है काफ़ी बोल सकते हैं रिलेटिवली का मतलब उसका उस टाइम के कंपैरिजन में क्या है अब कम हो चुके हैं। रिलेटिवली का मतलब उस टाइम से हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं 2020-21 से हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम से भी क्या है जो इन्फेक्शन लेवल्स हैं वो कम हो चुके हैं। एवर सिंस द लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट वेव हैपेंड इन अर्ली 2022, कब, अब देखिए कब से बात करना चाह रहे हैं, जब से लास्ट जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है जो हमें कब देखने को मिला था अर्ली 2022 में, तो उससे जो इन्फेक्शन लेवल है वो अब क्या है 2023 में क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। सजेस्ट, तो ये सारी चीज़ें हमें सजेस्ट करती हैं, सुझाव देती हैं दैट दिस इज़ नो लॉन्गर अ वैलिड एक्सक्यूज़, कि अब क्या है वाकई में ये जो एक्सक्यूज़ है, ये जो बहाना है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल भी बहाना जो है वो बिल्कुल भी सही अब नहीं होगा अगर अब अभी भी हम लोग ये क्या है बहाने लगातार देते हैं तो। इनफैक्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सेंसस डेटा शुड वैलिडेट द वेरियस एस्टिमेट्स, अब देखिए सेंसस का जो डेटा है उसको क्या है वैलिडेट करना चाहिए, वैलिडेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे उसको बिल्कुल वैलिड सिद्ध करना चाहिए, उसको बिल्कुल सिद्ध करना चाहिए। और अलग अलग लेवल पर जो एस्टिमेट्स जो अनुमान किए जाते हैं या जो गणना की जाती है ऑन मोर्टेलिटी बेस्ड ऑन एक्सेस डेथ्स, क्या किसके ऊपर, मोर्टेलिटी का मतलब जो डेथ रेट है, जो किसके मतलब एक्सेस डेथ्स क्या हुई है उसके पीछे के जो बहुत सारे जो एस्टिमेट हैं, बहुत सारे जो अनुमान हैं, बहुत सारी जो गणनाएं की गई हैं उनके बारे में हमें वैलिड रीजंस जो है वो अब सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता चलने चाहिए कि वाकई में जो है कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई थी और उनके पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या थे, एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है सॉरी, तो ये सारी चीज़ें क्या है एनालाइज करेंगी, दैट मीन्स एनालाइज का मतलब हम अच्छे से इनको स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, कब, कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, जो मोर्टेलिटी रेट थी, एक्सेस डेथ्स जो हमें देखने को मिली है उसके बारे में जो अलग अलग जो एस्टिमेट्स हैं उनको जल्द से जल्द हमें क्या है उनके बारे में रीजंस हमें पता करने चाहिए और सेंसस डेटा को अब हमें कलेक्ट करना शुरुआत कर देनी चाहिए उसकी, दैट मीन्स को कलेक्ट करने की शुरुआत अब हमें कर देनी चाहिए। ऑल्सो इसके साथ साथ अगर बात करें इट इज़ इंपैरेटिव, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है दैट डेकेडल चेंजेस, डेकेडल का मतलब बोल सकते हैं हर 10 साल में जो चेंजेस जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं वो चेंजेस जो हैं इन इंडियाज़ डेमोग्राफी, किसमें, इंडिया के पॉपुलेशन जो स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं जो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, किससे पहले, दैट मीन किससे संबंधित, अगर अर्बनाइजेशन का मतलब जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनसे संबंधित, एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल, और लोग क्या कर रहे हैं जिस तरह से माइग्रेट किए हैं, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह गए हैं अक्रॉस स्टेट्स, कहाँ पे, स्टेट्स में भी, आर कैप्चर्ड एडिक्वेटली, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है हमें अच्छे से क्या करनी है, संतुष्ट मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में इन सारी चीज़ों की क्या है हमें इन्फॉर्मेशन अब जल्द से जल्द कलेक्ट करनी है। तो कैप्चर्ड वर्ब हो जाएगा, एडिक्वेटली का होना सफिशिएंटली, और ये क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें हमें जल्द से जल्द पता करनी है कि कितने लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मूव किया और कितने लोगों ने जो अपनी स्टेट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज की हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलेंगी। वेलफेयर स्कीम्स सच एज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और देखिए बहुत सारी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे कौन सी, टारगेटेड का मतलब जिसको ज़्यादातर लोगों को टारगेट किया जाता है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और ये किसके अंडर में आती है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, डिपेंड ऑन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, पॉपुलेशन का जो अनुमान है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन सेंसस 2011, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है
वो लगातार निर्भर करती है किसके ऊपर, जो 2011 में सेंसस हुआ है उसके ऊपर ही निर्भर करती है। लेकिन 2011 से 2021 में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इवन बात करें अगर हम लोग 11 से 21 में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो उसके लिए हमें क्या जल्द से जल्द जो 21 वाला सर्वे है वो कंडक्ट करना चाहिए, विच इज़ नाउ क्लियरली आउटडेटेड। तो 2011 का जो सर्वे है वो क्या हो चुका है, अब आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड का मतलब अब बिल्कुल पुराना हो चुका है। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी वेलफेयर स्कीम के लिए, हम कैसे अभी इस टाइम पे करंटली उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ इन पॉपुलेशन, देखिए हर स्टेट की क्या डिस्पैरिटीज़ का होना, जो असमानताएं देखने को मिल रही हैं किसमें, पॉपुलेशन में। दैट मीन्स उनकी बोल सकते हैं यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन में जो हर बोल सकते हैं अलग अलग स्टेट्स की जो हमें असमानताएं देखने को मिल रही हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हर स्टेट की अलग अलग है। कुड ऑल्सो इम्पिंच, तो ये भी प्रभाव डाल सकती है अपॉन डिबेट्स। दैट मीन्स इम्पिंच का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी क्या है, प्रभाव डाल सकती है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स जो है वो छिड़ सकती है, वाद विवाद छिड़ सकता है। ऑन द प्रोस्पेक्टिव डिमिलिटेशन, क्यों, क्योंकि हमें देखिए संभावित रूप से क्या करना है, हमें सीमा निर्धारित करनी है ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज। किसके लिए, इलेक्टोरल बाउंड्रीज के लिए। क्योंकि देखिए जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनकी बाउंड्रीज जो है वो भी बढ़ती जा रही है उस स्टेट की। तो देखिए हमें क्या है, सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि वो जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ तक है। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। तो इलेक्टोरल बाउंड्रीज जो है उनका क्या है, संभावित रूप से हमें लिमिटेशन की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, डीलिमिटेशन करना पड़ेगा। एंड अपोर्शनिंग ऑफ सीट्स अक्रॉस स्टेट्स, और अपोर्शनिंग का मतलब इक्वल मात्रा में हमें क्या है, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स की सीमा बढ़ती जा रही है, लोग वहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, जो सीट्स हैं वो एक स्टेट को ज़्यादा मिल जाए दूसरी को कम मिल जाए। तो अपोर्शनिंग वाला समान मात्रा में हमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिर वहाँ पे करना पड़ेगा। कंसिडरिंग दीज, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, एंड अदर इम्पेरेटिव्स, और भी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए, फॉर द स्मूथ प्लानिंग, ताकि क्या है जो प्लानिंग है वो हमारी बिल्कुल स्मूथ चल सके। स्मूथ का मतलब बिल्कुल आराम से चल सके। एंड इम्प्लीमेंटेशन, और चीज़ों को जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिनको हम रियल रूप देना चाहते हैं, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, किसके लिए, प्रशासनिक रूप से। वेलफेयर का मतलब लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे के लिए। एंड स्टेटिस्टिकल मैनेजमेंट, स्टेटिस्टिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कलेक्ट की हुई हैं लोगों के लिए, उनको अच्छे से क्या है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट के लिए, फॉर गवर्नेंस, स्पेशली किसके लिए, सरकार क्या है, ताकि इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाए। द यूनियन गवर्नमेंट, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मस्ट शो अलैक्रिटी, तो उनको जल्दी अब क्या है, अपनी जो प्रॉम्प्टनेस है, जो उनको जल्दबाजी है वो करनी चाहिए अब इन कमेंसिंग द सेंसस। किसको, सेंसस की शुरुआत करने में जो यूनियन गवर्नमेंट है, मस्ट का कंपल्सन के तौर पर यहाँ बोला जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द क्या है, इस सेंसस की शुरुआत कर देनी चाहिए। कौन सा सेंसस, 2021 में जो सेंसस होना है उसकी शुरुआत अब यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, ताकि चीज़ों की जो प्रॉपर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वेलफेयर लेवल पे हो, चाहे स्टेटिस्टिकल लेवल पे हो, ताकि चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सके। और 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं वेलफेयर स्कीम्स को, उनको क्या है वो लाभ मिल सके। क्योंकि अभी हम 2011 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या है उससे दूर रह जाएंगे। तो 2021 के अकॉर्डिंग क्या जल्द से जल्द जो सर्वे है या सेंसस जो है वो जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको जल्द से जल्द शुरुआत कर देनी चाहिए इसकी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।